चलिए पढ़ते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट नहीं, पास्ट टेंस तो 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। लेकिन पहले पढ़ेंगे पास्ट टेंस, ठीक है। पास्ट टेंस की पहचान, पास्ट टेंस की पहचान, ठीक है। जिस वाक्य के अंत में, ठीक है, जिस वाक्य के अंत में था, थी, थे, जिस वाक्य के अंत में, ठीक है, जिस वाक्य के अंत में था, थी, थे आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, उसे पास्ट टेंस करते हैं। उसे क्या कहते हैं? पास्ट टेंस करते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? पास्ट टेंस करते हैं, ठीक है। इसकी सहायक क्रिया होती है वाज तथा वेयर। इसकी सहायक क्रिया क्या होती है? वाज तथा वेयर। देखिए, वाज तथा वेयर होती है, ठीक है, इसकी सहायक क्रिया। और कैसे जानेंगे? और लास्ट में क्या आएगा? जिस वाक्य के अंत में था, थी, थे आदि शब्द आते हैं, उसे पास्ट टेंस कहते हैं। और था, थी से पहले ये नाउन आएगा, ठीक है। जैसे राजा, नर्स, डॉक्टर, इंजीनियर, etc, ठीक है। समझ गए? जैसे एक उदाहरण देख लीजिए। कर्ता एक वचन के साथ वाज, कर्ता बहुवचन के साथ वेयर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब जैसे देखिए, अकबर एक महान राजा था। क्या था? अकबर एक महान राजा था। अकबर एक महान राजा, देखिए राजा भी आया और था भी आया, ठीक है। तो राजा नाम हुआ और था हुआ, ठीक है। तो क्या हो जाए? लिखेंगे अकबर, ठीक है। क्या लिखेंगे? अकबर was a great king, ग्रेट किंग। आया समझ में? ठीक है। इसी तरह का एक वचन अगर है, ठीक है, वह एक डॉक्टर है, वह एक क्या है? डॉक्टर। वह एक डॉक्टर था, है नहीं था, ठीक है। तो वह एक वचन हुआ, ठीक है। तो क्या होगा? ही वाज ए डॉक्टर। तुम एक इंजीनियर थे। अगर ये लिखा जाएगा तुम एक, ठीक है, इंजीनियर, तुम एक इंजीनियर थे, तो क्या होगा? यू वेयर ए क्या? इंजीनियर, ठीक है। यू वेयर ए इंजीनियर, ठीक है। आ गया समझ में? तो ये इसकी पहचान है, ठीक है। अगर वाक्य क्या से शुरू होता है, तो उसका क्या की अंग्रेजी नहीं लिखी जाएगी, बल्कि सहायक क्रिया के अनुसार उसका ये कर्ता के अनुसार उसकी सहायक क्रिया सबसे पहले लिखी जाएगी, ठीक है।